नमस्कार। प्रश्नकर्ता का प्रश्न है, मन, कर्म, शरीर का आपस में क्या संबंध है? ये एक दूसरे पर कैसे डिपेंड है? तो हम समझते हैं पहले शरीर। शरीर क्या है? क्योंकि शरीर हम पहले किसी को भी देखते हैं तो बॉडी को ही देखते हैं, और ना हमें उस टाइम उसका मन दिखता है और ना ही उसके कर्म। तो शरीर क्या है कि एक ढांचा है, और वो ढांचा किसी का भी हो सकता है, निर्जीव चीज का भी और सजीव चीज का भी। तो जो हम मानव, जो शरीर हमें मिला है, तो मानव शरीर हमारे अंदर के जो पांच तत्वों से मिलके बना है, और फिर 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं। तो और अब आगे जाएंगे तो 108 हड्डी हैं, और इतने सेल्स हैं, इतने ऊतक हैं, क्या क्या है हमारे शरीर के अंदर। लेकिन भारी अगर देखें, जो काम करते हैं, जो मेनली हम देख सकते हैं भारी ढांचे में, कि जैसे आप ये फ़ोन से अगर वीडियो बना रहे हैं तो फ़ोन को बस बाहर से देखेंगे, अंदर जाएंगे तो फंक्शन का पता चलेगा कि इसके अंदर क्या क्या फंक्शन काम करते हैं। तो ये तो रहा शरीर। अब कहा आपने शरीर, मन और कर्म में आपस का तालमेल। तो जो ये मन है, अब मन हमारा सूक्ष्म तरंग है, जो कि हमारी ज़रूरत और इच्छाओं की पूर्ति के लिए बाहर जाता है, जिसको संपूर्णा मैं ही देता हूँ। मैं उसको संपूर्णा देता हूँ तो वो बाहर जाता है मेरी ज़रूरत में और मेरी इच्छाओं में, और उसके रिगार्डिंग वो सारी जानकारियाँ लेके आएगा। और वो बाहर से पूरी जानकारियाँ कि मैं यहाँ बैठा हूँ और मेरे को जैसी ज़रूरत हुई तो उसके रिगार्डिंग क्या क्या मुझे, उसके रिगार्डिंग मेरे को क्या क्या मिल सकता है, कि जहाँ मेरी ज़रूरत है वो ज़रूरत मेरी कैसे पूरी हो सकती है, या वो इच्छाएं कैसे कंप्लीट हो सकती हैं। तो वो सारी कलेक्ट करके लाएगा जानकारियाँ, और फिर उसी जानकारी के अकॉर्डिंग मैं बाहर अपने व्यवहार जगत में, कि आप कह सकते हैं उसी से मैं इनपुट कोई चीज़ कर रहा हूँ और उसी के थ्रू मैं आउटपुट भी करवा रहा हूँ। तो ये है मन। मैंने बहुत सारी डिटेल में मन के बारे में बोला भी है कोई वीडियो में। तो उसके बाद है हमारा कर्म। तो कर्म हमारा सबसे मेन है, जो कि सब कुछ परिणाम आपका, कि आज आपके शरीर को देखे, फिलहाल कोई हो सकता है आपको नतमस्तक हो जाए आपकी वेशभूषा देख के, आपका ओहदा देख के, तो कोई भी सोचेगा कि आप बहुत ही भले इंसान है, और बहुत कुछ आप, एक ड्रेस का भी अपना आप ही एक सेंस है, और उसके अकॉर्डिंग भी आपको आका जा सकता है। लेकिन बहुत बार ऐसे होता है कि सामने पर्सनालिटी ऐसी लगती है और हम आइडिया लगा लेते हैं कि इसकी ड्रेस सेंस या इसका चलन इस टाइप का है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन होगा। लेकिन जैसे ही वो कर्म में, चाहे वो बोलने में हो या कोई एक्शन में, तब पता चलता है जब वो अपना ये मुंह, जब ये वाला मुंह का ताला खुलता है, तब पता चलता है कि दुकान लोहे की है या हीरो की है। कहने का मतलब है कि आपकी ड्रेस सेंस कुछ भी कह रही हो, लेकिन अगर आपको बोलने का ढंग नहीं है, और आपको किसी को किस बात को किस टाइप से रिप्रेजेंट करना है, या कोई काम के तरीके को आप किस ढंग से सूक्ष्म रूप से सोच के उसको अंजाम दे सकते हो, तो ही बहुत बार देखा गया कि पर्सनालिटी ऐसी है, लेकिन बोलेंगे अरे यार ये तो बस ऐसे ही गलती से भगवान ने बना दिया, लेकिन ये तो बिल्कुल राख है। तो वहाँ पे क्योंकि जैसा दिख रहा था वैसा उसका कर्म नहीं हुआ। तो सबसे मेन जो है मेरा यहाँ पे, ना मुझे शरीर खाली दिखेगा तो शरीर की कोई भी वैल्यू यहाँ पे नहीं हुई। जब उस बंदे ने अपना मुंह खोला या कोई भी कर्म किया, तो क्वेश्चन मार्क खड़ा होगा कि जरूरी नहीं जैसी पर्सनैलिटी हो वैसा उसका कर्म भी हो। तो और मन हुआ कि वो मन के द्वारा बाहर से अपनी जरूरत और जानकारी, इच्छाएं के अकॉर्डिंग जानकारी लेके आया। तो ये सिर्फ उसके लिए, सेल्फ के लिए हो सकता है कि जो उसका शरीर है और जो उसका मन है वो अभी उसी खुद के लिए वर्क कर रहा है। लेकिन जैसे उसका कोई कर्म, अब कर्म बाहर जो वो अपने शरीर से और मन से जो आउटपुट देने वाला है, तो उससे ही वो, या तो उसकी आइडेंटिटी बिल्कुल बहुत लोगों से हटके दिखेगी कि हाँ रियल में ही ये कुछ हटके है। कर्म के द्वारा ही आपकी पहचान होने वाली है
कि आप जैसे ही कोई कर्म करने जाओगे तो उससे पता चलेगा कि आप कितने बेहोश इंसान हो, या यहाँ तक की तुलना जानवरों से भी कर देते हैं कि इंसान है, इंसान बन के रहे, इस टाइप से तो जानवर भी नहीं करते। तो ना वहाँ आपकी शरीर की कोई वैल्यू है और ना ही आपके वहाँ मन की। तो कर्म जो मेरा मेन है, कर्म प्रधान, कि मेरे से जो कर्म हो रहे हैं, अब मैं अपने कर्मों पे ये ध्यान दूं कि आज तक अगर मेरी पर्सनैलिटी में, और जैसे आपके कर्म होते हैं वैसा ही आपका व्यक्तित्व भी उभर के आता है। कि आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ों को आप मेजोरिटी में, कि आप कोई बंदा चल रहा है या सामने आया तो आप कह सकते हो कि आर्मी में हो सकता है, या पहलवान हो सकता है, या बोलने के तरीके से आप बोल सकते हो कि इसका बोलने में बहुत ज़्यादा प्रवीणता है, परखर है ये बोलने में, चतुराई है इसके बोलने में। तो उससे भी आप बहुत बार उसके बोलने से, कि वचन के द्वारा उसका कोई कर्म हुआ, तो उसके आइडिया लग जाता है कि ये बंदा किस प्रोफेशन में होगा। तो मुझे जो ऑल ओवर है, मुझे वो ध्यान देना है अपने कर्म पे। जैसे मेरे कर्म बनते जाएंगे, आज मैं व्यक्तित्व मेरा हो सकता है बहुत माड़ा हो इस टाइम पे, जिस टाइम पे हम बात कर रहे हो, मुझे नहीं वो सुविधा मिली हो, या मैं कभी बेहोशी में ही मैं जीता आया हूँ। और आज मैं होश में अगर कोशिश कर रहा हूँ कि हर चीज़ मैं होश में करने की कोशिश करूँ, और मैं प्रयासरत रहूँ उस चीज़ के लिए कि मैं कल से बेटर आज बनने की कोशिश करूँगा। तो आप देखोगे जैसे ही आपका आत्मिक बल बढ़ता रहेगा, वो कर्म में होगा। आज जो मैं हूँ वो भी मेरे कर्मों के अकॉर्डिंग ही मैं वैसी पर्सनैलिटी रखता हूँ। और आज अगर मैं करूँगा कि नहीं मुझे कुछ बेटर बनना है, तो वो मेरे कर्मों में ही होगा कि मैं कोई नई जानकारियाँ लूँगा, उस पर चलने की कोशिश करूँगा। तो वो चीज़ हुई कि मैंने डिसाइड किया, और मन उसके अकॉर्डिंग फिर मेरा वर्क करेगा कि मैं आज कुछ बेटर बनना चाह रहा हूँ। तो ये चीज़ें मैंने सोची हैं, तो ये मैंने मन में इस टाइप का मैंने संकल्प लिया, और मन उस टाइप की जानकारियाँ मेरे को प्रोवाइड कराएगा कि वो उसी टाइप की चीज़ें ढूंढेगा कि यार ये कहाँ हो सकती है। अब मैंने सोच लिया कि मेरे को कल से बेटर बनना है, तो आज मैं इस चीज़ के लिए घूमता रहूँगा या बैठा बैठा सोचता रहूँगा। मेरा मन कहीं कहीं जाएगा, हाँ मेरा वो टीचर ये वाली बात बोलता था, मुझे वैसा बनना चाहिए था, या आज मेरे को जो चीज़ माहौल है तो मुझे क्या अच्छे तरीके से सोचना चाहिए था, कि क्यों नहीं मैंने किसी ने मुझे बोलना ही बार बार पड़ रहा है, तो क्यों मैं ऐसी चीज़ें कर रहा हूँ। तो वो संकल्प ले रहा कि नहीं, मैं चीज़ें अब जो कई घंटों के बाद होती थी तो वो आपके मिनटों के हिसाब से आएंगी। अब मन उसको अवेयर होके कि पूरा, कई बार ऐसा देखा आपने कि बड़ी बड़ी गलतियां भी हो जाती हैं, लेकिन अगर आपने उसको दिखाई भी तो वो उस टाइम पे जीवात्मा एडमिट नहीं करती है, उसको अंदर इतनी भी समझ नहीं होती है, मतलब उसके कर्मों में, कि वो ये स्वीकार कर पाए कि हाँ ये गलती है। वो एकदम लेजी पर्सन की तरह बोलेगा कि ऐसे हो ही गया मेरे से, तो मैं थोड़ा करना चाह रहा था, हो गया। मतलब वो ये भी स्वीकार नहीं करेगा कि ऐसा हो कैसे गया। तो जो ये बंदा करेगा कि ऐसा कैसे हो गया मेरे से, तो इट मीन्स वो चेंज होने की कगार पे है। तो मुझे खुद, अगर मैं सबकी यात्रा में हूँ और मैं कहीं पहुँच नहीं पा रहा हूँ, तो मुझे खुद से ये बात करनी पड़ेगी आखिर मेरे अंदर कमियाँ कहाँ कहाँ हैं। और अगर सामने वाला कोई कमी बता रहा है तो इट मीन्स या तो वो होंगी, और या नहीं है तो फिर भी वो कमी अगर किसी ने देखी, तो अगर वो द्वेष भाव से देख रहा है तो भी मुझे एक बार खंगाल के अपने आप को देख लेना चाहिए कि कमी है या नहीं है। अदरवाइज फिर मैं आज तक कहीं कोई भी चीज़ अगर मैं दृढ़ निश्चय के साथ अगर संकल्प लेता हूँ, तो मैं उस संकल्प पे पूरा क्यों नहीं खरा उतरता। तो यहाँ पे आपने देखा होगा बहुत लोग सुबह मन में तो सिर्फ सोच लेंगे मुझे एक्सरसाइज करनी है या मुझे जल्दी उठ के वर्कआउट करना है, लेकिन आप देखोगे कि वो रात भर ये संकल्प, पूरे दिन भी गाना गाएगा अपने घर पे कि हाँ भैया मैं तो सुबह जल्दी उठूंगा, यार दोस्तों बोलेगा, अलार्म लगा के सोएगा, लेकिन जैसे ही सुबह का टाइम होगा तो वो अलार्म पे भी उसको खिज उठेगी कि ये बार बार क्यों बज रहा है। तो वो यही होता है कि वो अपनी ज़िंदगी में जो उसके कर्म हैं वो इतने ढीले हैं, वो खुद को इतना संकल्पबद्ध नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसके अंदर आत्मिक बल नहीं है, और वो कहीं ना कहीं अपने प्राणों की ज़िंदगी के तजुर्बो नहीं समझ रहा है। वो कहीं गहरे में यही सोया हुआ कि जैसे आज चल रहा है कल भी ऐसे ही चलने वाला है, और आज तक जब चलेगा तो आगे भी ऐसे चलेगा। तो ऐसा बंदा बहुत ही अपनी ज़िंदगी में बहुत गहरा गड्ढा रोज़ का रोज़ खोद रहा है, क्योंकि वो खुद ही उसमें गिरने वाला है, ना तो कल कोई बताने वाला होगा। मेरी किस्मत है कि मुझे कोई बताने वाला है, और कल वो चीज़ अपने आप ही स्वतः जैसे वो मिला ऐसे वो हट भी जाएंगी। तो मुझे अपने कर्मों पे ध्यान देना है कि एटलीस्ट मैं अपने कर्मों को क्यों नहीं सुधार पा रहा,
क्या कोई मेरे ऊपर जो बंदा अपना टाइम और एनर्जी दे रहा है, आखिर वो कब तक ही दे पाएगा? और वो बंदा जब कर पाया तो आखिर मैं क्यों नहीं कर पा रहा? तो मुझे अपने ऊपर ही क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा कि जब वो कर पा रहा है और इतने सारे शास्त्र कह रहे हैं, इतने संत जन कह रहे हैं, इतने सज्जन लोग कह रहे हैं, तो मेरी गिनती कौन से लोगों में है? जब मैं कैटेगरी वाइज अपने आप को देखूंगा कि यार ये लोग जो हैं तो ये अलग से कहीं से नहीं उतरे, इनके भी 2 हाथ पैर हैं, इनको भी फीलिंग्स हैं, इनकी भी भावनाएं हैं, ये भी थकते होंगे। और हम क्या हैं कि हमें कितनी बार ये बंदा बता रहा है, कितनी बार बार मेरे लिए ये इतना उत्सुक है कि मैं सुधर जाऊं, लेकिन मैं कौन सी मिट्टी का बना हूं और मैं अपनी टाइम एनर्जी कहाँ लगा रहा हूँ? यानी आप भी लगा रहे हैं और वो भी लगा रहे हैं। तो मुझे अपने आप को कंपेयर करके देखना पड़ेगा कि एटलीस्ट मैं कहाँ लगा रहा हूँ, और जहाँ मैं लगा रहा हूँ तो वहाँ क्या वो रिजल्ट जो आप खाली सपने में देखते हो यार कि मैं ऐसा क्यों नहीं बन पा रहा, मैं ऐसा बनना तो चाहता हूँ लेकिन मैं बन नहीं पा रहा। तो ये तमाम बहाने जो आपके हैं कि मैं बनना तो चाहता हूँ लेकिन मैं बन नहीं पा रहा हूँ, तो ये आपके कोरे बहाने कल नहीं चलने वाले हैं। और ये बहाने करते करते आप यहाँ तक आ गए हो कि मैं कोशिश तो बहुत करता हूँ, तो आपके बोलने में भी वहाँ ईमानदारी नहीं होती। क्योंकि अगर कोई भी कोशिश करेगा तो जरूर वो अपनी मंजिल पा लेगा, और वो जरूर अगर उसका दृढ़ संकल्प इतना ज़्यादा होगा, दृढ़ निश्चय वो अपने आप के साथ में रहेगा कि मैंने जो बोला है, मेरी वैल्यू मुझे खुद है, मैं अपने जो मैंने जबान से निकाल दिया या मैं खुद के साथ जो प्रोमिस करता हूँ, पहले मैं खुद के साथ प्रोमिस करूँ, मैं दूसरों के साथ ना करूँ। लेकिन हमारा दिखावा क्या हो गया है कि मुझे भी पता है, या मैं इतना बेहोश हूँ कि मुझे भी नहीं पता है, ये भी कह सकते हैं। मैं बेहोशी में खुद को भी नहीं देख पा रहा हूँ, और जैसे दूसरे ने मुझे कुछ कहा और मैंने कह दिया हाँ ठीक है मैं कर दूंगा। तो मुझे अपने आप को देखना पड़ेगा कि जब मैं खुद के मुंह से ये बात निकली है और किसी ने दबाव भी नहीं दिया है, तो जब मैंने खुद के साथ मैं अपनी सेल्फ चेकिंग करूं यहाँ पे, तो क्या मैं जो बोल रहा हूँ, क्या मेरी जबान की क्या मुझे ही कदर नहीं है? तो मेरा इतना बुरा हाल है कि मैं जो बोल रहा हूँ जब मैं ही उसकी कदर नहीं कर रहा, तो मेरी दूसरे लोग क्या ही कदर करेंगे? तो सारा घुमा फिरा के मामला मेरा जो रहता है आत्म केंद्रित का, कि मैं खुद पहले अपने आप को झांकूं। आज मैं खुद की किताब अपने हाथों से पढूं कि आखिर ये माजरा क्या है, कोई भूत वूत तो है नहीं मेरे ऊपर, या कुछ भी तो ऐसी चीज़ नहीं जो मुझे ना समझ में आ रही हो, या मुझे कोई ज़बरदस्ती कोई चीज़ है कि जो मुझे समझने ना दे रही हो, या मैं उन चीज़ों से कैसे लापरवाही कर रहा हूँ, क्यों मेरे मगज में वो चीज़ें नहीं चढ़ रही है कि मैं। तो वहाँ पे एक ही आप अगर देख पाओ अपने आप को, वहाँ एक क्लियर कट बात ये है कि आप होते कहीं पे हो और आप चाहते कुछ हो। तो आप जहाँ हो रिजल्ट वैसे ही आएंगे, क्योंकि आप वहाँ पे हो। और वहाँ क्यों हो ये आपको ही पता है, क्योंकि बिना रसपान के, बिना कोई चीज़ के हम वहाँ पे अपनी टाइम एनर्जी नहीं देंगे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे वैसा ही होना पड़ेगा जैसा मैं चाह रहा हूँ, या तो फिर मैं वहाँ से हट जाऊँ, जैसा मैं चाह रहा हूँ उस चीज़ से हट जाऊँ कि मैं वैसा नहीं, मैं जो चाह रहा हूँ अगर मैं वैसा हो ही नहीं पा रहा तो वो बकवास को बंद करूँ, क्योंकि मेरे लिए वो कोरी बकवास रहेगी। और क्योंकि अगर कोई आप पे मेहनत कर रहा है, या आप खुद भी सपने की दुनिया में रह रहे हो कि मुझे वैसा बनना है, मुझे वैसा करना है, तो मैं अगर कर्मों पे ध्यान नहीं दे पा रहा और मैं पूरी कल्पनाओं में रह रहा हूँ, तो मैं खुद अपने आप में 2 हिस्सों में बट रहा हूँ, क्योंकि मैं होता हूँ क्या हूँ, कर्म कैसे करता हूँ, और सपने की दुनिया में रहता कहाँ हूँ। तो मुझे अपने आप को एक शक्तियों के पुंज को बांधना पड़ेगा जो मेरी जगह जगह बटी हुई है, कि मैं एटलीस्ट जो मैं बोल रहा हूँ अपनी कदर पहले खुद करना सीखूं। ये नहीं, आप देखो गाइस, खुद को ही देखना है आपने कि अगर कोई बात किसी और के लिए की जाती है तो वहाँ पे आप बहुत अलग तरह के न्यायप्रिय हो जाते हो कि नहीं ये बात ऐसी नहीं वैसी होनी चाहिए। लेकिन वही सेम बात अगर आपके ऊपर आती है तो आप एकदम बढ़िया वाले वकील बन जाते हो कि वहाँ बहुत दलीलें आप दे देते हो, ऐसा नहीं वैसा नहीं, ये बहुत एक्सक्यूजेज आप दे देते हो। तो वो एक्सक्यूज आप खुद अगर एडमिट करो कि वो बेबुनियाद हैं, उनका कोई आधार नहीं है, क्योंकि आप अपने बारे में जितना जानते हो किसी को भी नहीं जान सकते। और जहाँ आप झूठ बोलते हो या आपके बेबुनियाद आपके चीज़ें या तर्क होती हैं, वो एटलीस्ट आपको भी पता होता है कि नहीं मैं बिना सिर पैर की बात बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे फिल इन द ब्लैंक्स वहाँ पे भरना है, मुझे आगे वालों को कैसे भी थका देना है। लेकिन एक समझदार इंसान सिर्फ आपको एक बार देख सकता है और आगे से वो आपको हमेशा के लिए नमस्ते कर सकता है कि नहीं भैया तुझे भगवान के भरोसे ही छोड़ दो, तुझे जब समझना होगा
वो कुदरत के भरोसे आपको देता कि यमराज का कोई डिपार्टमेंट बना है, या प्रकृति में कोई भी जिसने भी गर्दन ऊंची बिना बात के घमंड में की है तो उसकी नीची करवाने के लिए आम कहावत है कि अगर मुंह ऊपर करके थूका जाएगा तो वो अपने चेहरे पे ही पड़ेगा। तो इसका मतलब यही है कि मेरे कर्म इतने नीच हो चुके हैं कि मैं देखता ही नहीं है। एक थूक चीज़ जो कही जाती है कि मुझे खुद पसंद नहीं है और मैं उसको थूकता हूँ इसी कारण से कि वो मेरे मुंह में है और मैं उसको पसंद नहीं कर रहा हूँ। तो मेरे मुंह में है, मेरे वजह से बनी है, मैं ही उसका करता धरता हूँ, उसको बनाने वाला मैं ही हूँ, क्रिएटर, और मैं ही उसको पसंद नहीं कर रहा। इसका मतलब कर्म में अगर मैं ये चीज़ देखूँ कि मैं कर्म किस टाइप के कर रहा हूँ और मैं बातें किस टाइप की कर रहा हूँ, तो जो मेरे डबल साइडेड फेसेस हैं वो मैं खुद भी अगर देख पाऊँ, डबल तो क्या है, या मेरे इतने चेहरे हो गए कि सामने कोई भी आता है तो मेरा एक नया चेहरा खड़ा हो जाता है। तो आज जो बात है कर्मों की कि इनका तालमेल कैसे है, अगर मेरे कर्म जैसे हैं वैसा मेरा व्यक्तित्व बन गया है कि आप कहीं बैठे हो और चुपचाप अगर आप बैठे हो तो भी आप कोई ज्योतिषी नहीं हो, आप कोई अंतर्यामी नहीं हो, लेकिन आप भी अगर किसी सज्जन के पास अगर बैठते हो और वो पर्सनैलिटी बिल्कुल चुपचाप है तो भी उसके चलने में, उसके बैठने मात्र से ही आपको कुछ महसूस होगा कि इस बंदे के सिर्फ बैठने मात्र से ही मुझे अच्छा फील हो रहा है। तो वो क्या है कि उसके कर्म इतने शुद्ध हैं, वो अपने कर्मों से इतना पवित्र है कि उसकी छूती हवा भी आपको एक आनंद की मुद्रा में ला देगी। तो मेरा कहना यही है कि मुझे अगर फोकस करना है किसी चीज़ पे तो मैं फोकस एटलीस्ट अपने कर्मों पे ही कर सकता हूँ, ना कि मैं यहाँ आपने पूछा शरीर तो मन एंड कर्म, तो इनका क्या संबंध है। तो सबसे पहले आज मुझे अगर मैं फोकस किसी पे मार सकता हूँ तो अपने कर्मों पे जब मैं मारूंगा तो मेरा मन भी उस कर्मों कि मुझे आज कर्म कल से बेटर करने हैं और सूक्ष्म रूप से मुझे सोचना है कि गलतियां मेरे से बार बार हो क्यों रही हैं। तो गलतियां अगर मेरे से बार बार हो रही हैं तो इसका मतलब मैं सुधरना नहीं चाहता और मैं अगला को मैं ये कह रहा हूँ इनडायरेक्ट रूप से कि मुझे सुधारने की आप नाकाम कोशिश ना करें। तो वहाँ भी आपका बेईमाना है, आपको अगले से मुंह खोल के, लेकिन हम इतने बेईमान हैं और हम अंदर से इतने घिरे हुए इंसान हैं कि हम सामने वाले की भी मेहनत फालतू की करवाते रहते हैं। हम मुंह खोल के उसको ये भी नहीं कहना पसंद करते हैं कि ये चीज़ें मैं नहीं कर पा रहा हूँ, या ये चीज़ें थोड़े दिन मेरे ऊपर से हटाई जाएं, या मैं ये चीज़ें हर बार ये अगर आपने किसी के सामने कोई प्रण लिया है या आपने प्रोमिसेस किया है या आपने हाँ ही भरी है, तो भी आपकी कदर, आपके वचनों की कदर आप जब तक खुद नहीं करोगे तो आपकी ज़िंदगी कहाँ जाने वाली है वो खुद आप भी आइडिया अभी नहीं लगा पाओगे। तो सारा जो जोर है वो मेरा कर्मों पे है, क्योंकि कर्म ही मेरी ज़िंदगी का परिणाम तय करने वाले हैं। और कर्म होने के बाद तो हम परिणाम की, वो मेरे हाथ में ही नहीं रहेगा, तो कर्म मेरे हाथ में है। और जब मैं हाँ कर रहा हूँ कोई चीज़ के लिए या मैं जैसा बनना चाह रहा हूँ इन फ्यूचर, तो वो आज ही मैंने मन में, जो आपने पूछा मन, तो उस मन में वो संकल्प लेना पड़ेगा ताकि वो जो आप बेटर बनना चाह रहे हो तो वो कर्म आप बेटर कब बनोगे, जो आपके कर्म बेटर होंगे। तो वो कर्म बेटर करने के लिए जितनी भी जानकारियाँ होंगी प्रकृति में, हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। कोई भी ऐसी जानकारी है या कोई भी ऐसी शिक्षा या कोई जर्नी के लिए ऐसा कोई भी नई चीज़ है यहाँ पे, ऑल थिंग्स आर अवेलेबल हियर। तो ऑलरेडी बस मुझे ये तय करना है कि मुझे क्या चाहिए। यहाँ पे नेचर में हर चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे कभी भी ये ना वीरों से ना संतों से ये कभी भी ऐसी ना हो कि ये धरती सुनी रही हो। तो मुझे अगर बेटर बनना है या मुझे कोई मेरे लिए प्रेरणा का स्रोत है, तो मुझे अगर उसके भी जैसा बनना है, मुझे जैसा बनना है, तो मैं ये पहले डिसाइड करूँगा। तो मेरे मन में वैसे ही लोग, वैसे ही चर्चाएं, वैसे ही संकेत मुझे प्रकृति की तरफ से आएंगे और वैसा ही माहौल मेरे चारों तरफ होगा। तो मेरा मन फिर वही मेरे लिए लेके आएगा जो मेरे कर्मों को बेटर कर पाए। तो फिर आपका शरीर भी वैसा बनता चला जाएगा जैसा कि आपके कर्म के अंदर परिणाम स्वरूप होंगे। आप देखो कि कितने लोग ऐसे इतिहास में हुए हैं कि जो पहले ऐसे लोग थे कि जैसे आप वाल्मीकि, अगर आपने किसी नाटक में या कहीं पे भी आपने उनका चित्र देखे हो कि तो वो कितने खूंखार थे, और उसके बाद में जैसे ही उनके गुरु मिले तो उन्होंने जब उनको बोला कि आप एक ही अवस्था में ऐसे ही बैठे रहो, तो कैसे उनको डिमक लगी और उनका शरीर किस टाइप से हो गया। और वो एक ऐसी आप पर्सनैलिटी कह सकते हैं कि जो
कि धरती आसमान जब तक रहें तो तब तक वो हमारे बीच में, हमारी धड़कनों में वो धड़कते रहेंगे। तो कि वो पर्सनैलिटी कब उभर पाई, व्यक्ति तब उनका पहले भी ऐसे था, लेकिन जब वो एक संत बन के उभरे तो उनकी पर्सनैलिटी में कितना चेंज आ गया। तो आप देख पाओगे, अगर आप उस एग्जाम्पल से ना समझ पा रहे तो बहुत जीता जागता, बहुत ही वाल्मीकि जी बहुत पुराने हो इतिहास में होंगे तो आपको ये लगेगा। लेकिन आप देखो कि परमहंस जी, विवेकानंद जी के गुरु, कि वो सखी संप्रदाय में गए तो उन्होंने अपने कर्मों पे, मतलब उनका मन किया कि मैं हर चीज़ को मैं करके देखूं, हर एक संप्रदाय में कि उनकी क्या क्या विधियाँ और उस विधियों में कुछ है या नहीं। तो मैं पूरा उन पे एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया, वो करा। पहले उन्होंने मन में सोचा, फिर उन्होंने कर्म में उतारा। तो जो सखी संप्रदाय में था, उन्होंने अपने आप को पूरा एडमायर ये चीज़ कर लिया मन में, मानसिक तौर से, कि मैं गोपी हूँ, मैं कृष्ण की गोपी हूँ, और मैं वो अपने आप को एक लेडीज फॉर्म में रखना उन्होंने शुरू किया, कि वो सब कुछ वैसे करते थे। तो बाहर की पर्सनालिटी में, उनके शरीर में इतना सारा चेंज हुआ कि उनके स्तन उभर आए और उनको मासिक आना शुरू हो गया था। और तब वो पूरे जब उनके अंदर उतर गए, तो यही कहना कि जो मैं जो मन में लेके आता हूँ, मन में मैं जो डिसाइड करूँगा कि आज मुझे क्या करना है, उसके बाद जो मेरे कर्म होंगे और जो मैं जैसे मेरे कर्म होंगे वो ऐसा मेरा व्यक्तित्व भी उभर के आएगा। और अगर मैं इस बात को अब ऐसे उल्टा करके देखूं कि आज जो मैं हूँ, जैसा मेरा व्यक्तित्व है, वो मेरा क्यों बना, क्योंकि मैंने ऐसे मन में सोचा। जो भी मेरा लोभ, लालच, बेईमाना जो भी है, उसके अकॉर्डिंग मेरे कर्म है, और जैसे मेरे कर्म है वैसा मेरा व्यक्तित्व बन गया है। तो गाइस, ये था कहना कि ये सारी चीज़ें आपस में बहुत एक दूसरे से अटूट संबंध रखती हैं। अब मुझे तय करना है कि मुझे आखिर बनना क्या है। और वो इनके बीच में आपने पूछा शरीर, मन एंड कर्म, तो इनके बीच में जो एक सूक्ष्म तरंग है, एक सूक्ष्म लाइन है, वो है मेरे लिए मन। कि मैं पहले मन से ही डिसाइड करूँगा कि मुझे जाना किधर है, और जैसा मैं मन में डिसाइड करूँगा कि मुझे अप जाना है या मुझे डाउन जाना है, डाउन तो मैं हूँ ही, तो मुझे अप की तरफ अगर गति करनी है तो मुझे अब उसके रिगार्डिंग क्या क्या जानकारियाँ चाहिएंगी, और फिर मैं वो अपने कर्मों में प्रैक्टिकल, उस प्रत्यक्ष ज्ञान को मैं प्रैक्टिकल कैसे उतार पाऊंगा। और जब मैं प्रैक्टिकल नॉलेज लेके उसको अपने व्यवहार में जब उतारूंगा तो मेरा व्यक्तित्व भी निखर के बाहर वैसा ही आएगा। तो ये मैं अपने अनुभव से मैंने आपके क्वेश्चन का जवाब दिया, और आप इसको अपनी ज़िंदगी में ज़रूर अप्लाई करके ऐसे ही सीक्वेंस में देखना कि आज जो मेरी पर्सनैलिटी है तो वो किस कारण से बनी, कि कल कोई मेरे साथ था तो मेरी पर्सनैलिटी कैसी थी। आज आप जिस चीज़ का सहारा ले रहे थे वो नहीं है, लेकिन अगर विचारों का सहारा है तो आपको लगेगा कि जो आपका इंटरनल एक आत्म बल जो बढ़ रहा है, उसमें आप खुद ये चीज़ को महसूस कर पाओगे कि मैं किसी शरीर का सहारा लेके अपने आप को मैंने कभी खिलाया नहीं, मैंने अपने आप पे ध्यान नहीं दिया। अदरवाइज ये पर्सनैलिटी अंदर का जो हमारा आत्मिक जो बल है, हम वो किसी इंसान के अंदर ढूंढते रहे, लेकिन आज इंसान नहीं है, लेकिन अगर उसके विचार मेरे साथ हैं और मैं उन पे चलना शुरू कर दिया है, तो मैं अपने आप में अंदर में जो मेरे को आनंदित मिलता है, मेरा वो आनंद स्वयं का है। और जब वो आनंद की झलक मुझे थोड़ी मिल सकती है तो इसका मतलब वो आनंद का स्रोत मेरे भीतर ही है। तो अपने को अगर कहीं झलक भी मिल रही है तो इसका मतलब है, अगर कहीं एक किरण भी अगर दिखाई दिया तो जिधर किरण किधर से आई, अगर मैं पूरा स्रोत पे अगर मुझे जाना है तो जिधर से किरण का उद्गम स्थान हुआ, जिधर से वो आई, इधर से ही अगर मेरे को आनंद की झलक मिली, या मैंने कोई भी चीज़ को सुन के पढ़ के अगर मैं हल्का सा भी आनंदित हुआ कि आज जिस सहारे को मैं देख रहा था वो सहारा भी नहीं है, फिजिकल बॉडी में वो बंदा भी नहीं है, लेकिन अगर मेरे को किसी की भी बात पढ़ के या सुन के मेरे को खुद के अंदर अगर एक बल आया है, तो इससे मैं समझ सकता हूँ कि सारा बल मेरे अंदर ही है। क्योंकि छोटी झलक ने भी यही समझाया कि वो कहाँ से आई, वो किसी सहारे के कारण नहीं आई। किसी इंसान ने आपको कोई जानकारी दी, वो किताब भी हो सकती है, वो शास्त्र भी हो सकती है, आपका अनुभव भी हो सकता है कि आपके अनुभव को किसी ने नया ओपिनियन दिया और आप उस नए ओपिनियन से अपने अनुभव को सेट करके देखा, तो आप समझ पाए कि हाँ, इस तरह से ये चीज़ें वर्क करती हैं। जब आपको ये चीज़ें पता चल जाएंगी कि ये आनंद की झलक मेरे अंदर से है, तो आप उस आनंद को लेने के लिए और ज़्यादा तत्परता के साथ में और ज़्यादा भाव के साथ में आप अपने साथ एकजुट होकर काम करना शुरू कर दोगे। तो गाइज, ये था मेरा अपना अनुभव के साथ मैं आपके क्वेश्चन का जवाब दे पाई। तो आप ऐसे ही अपनी यात्रा में आगे बढ़ते रहें और अपने कर्मों पे ध्यान देते हुए अपने मन को रोज़
सोते और जागते वक्त जरूर एक दृढ़ संकल्प अपने साथ लेके सोए और सुबह जब उठें तो उसी के साथ काम करें। तो उसके बाद हम देखते हैं हमारी ज़िंदगी कल से बेटर डेली बनती जाएगी। तो ये थी मेरी अपनी ज़िंदगी की एक प्रयोगशाला जो मैंने आपके साथ शेयर की। अब लेते हैं विराम और अपना ख्याल रखना। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको नमस्कार।